12 जून 2025, एक तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। दोपहर के 1:38 पर जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह उड़ान इन 242 लोगों की जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। इस फ्लाइट ने हवा में कुछ ही सेकंड बिताए और फिर मौत की खामोशी पूरे शहर में गूंज उठी। टेक ऑफ के ठीक 60 सेकंड बाद विमान अचानक नीचे झुकता है। पायलट शायद नियंत्रण खो चुका था, या हो सकता है विमान ने ही साथ छोड़ दिया हो। और फिर एक जोरदार धमाका। अहमदाबाद का BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल धुएं, आग और चीखों से भर गया। वहां रहने वाले छात्र कुछ समझ पाते उससे पहले ही मलबे में दफन हो चुके थे। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। लेकिन जो बात इस हादसे को और दिल दहला देने वाली बनाती है वो ये कि इस त्रासदी में 241 लोग मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया, 26 साल का विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठा था। आज भी ICU में भर्ती है। उसकी हालत गंभीर है, लेकिन उसकी कहानी एक चमत्कार है। यह हादसा सिर्फ हवा में सवार लोगों के लिए नहीं था, जमीन पर भी मौत का तांडव उतरा। हॉस्टल में मौजूद करीब 40 छात्र हादसे की चपेट में आए, जिनमें से 28 की मौके पर ही मौत हो गई। हॉस्टल की इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। आग और धुएं के बीच चीखते भागते छात्र, यह मंजर ऐसा था जिसे देखने वालों की आंखें आज भी नम हैं। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों गिरा यह आधुनिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर? शुरुआती जांच रिपोर्ट बताती है कि फ्लाइट के टेक ऑफ के समय विमान का लैंडिंग गियर नीचे ही रह गया था, साथ ही फ्लैप्स भी पूरी तरह डिप्लॉय नहीं हुए थे। इसका मतलब विमान हवा में पर्याप्त लिफ्ट नहीं ले पाया और ऊंचाई पकड़ने से पहले ही जमीनी अवरोध से टकरा गया। पायलट कैप्टन समीर रावल, एयर इंडिया के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक, 22 साल का अनुभव। हादसे से ठीक पहले कंट्रोल टावर को सिर्फ 2 शब्द सुनाई दिए, मेडे मेडे, और फिर रेडियो चुप हो गया। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा में सामने आया है कि पायलट ने आखिरी 10 सेकंड में विमान को ऊपर खींचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तत्काल शुरू किया गया। दमक्कल की गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस की टीमों ने मोर्चा संभाला। सेना को भी बुलाया गया। घायलों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंचे। अस्पतालों में भीड़ उमड़ पड़ी। रोते बिलखते परिजन, टीवी कैमरे और अस्पताल की दीवारों से टकराती सिसकियां, एक छोटी सी तकनीकी लापरवाही, एक लैंडिंग गियर का एरर और उड़ते सपनों का ऐसा अंत कि पूरा देश थम गया। सवाल उठते रहेंगे, लेकिन जवाब शायद वक्त देगा। अगर आप भी इस दुर्घटना से भावुक हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचे। पीड़ित परिवारों के लिए एक दुआ और सिस्टम के लिए एक चेतावनी। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए रिसर्च कार्ड को और जुड़े रहिए उन कहानियों से जिन्हें जानना हर भारतीय का हक है।